श्रोताओं नमस्कार। महीने का पहला सोमवार सुबह के 8:45 और ये समय है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं से, जो आम महिलाओं से हटके होती हैं, कुछ अनोखा काम करती हैं। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो सशक्त महिला, आत्मनिर्भर महिला हमारे साथ हैं, उनका नाम है पूजा देवी और वो जम्मू कश्मीर की पहली कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं। पूजा जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम पूजा देवी है जी। तो आप हमें बताइए कि जब हम बात करते हैं गाड़ी चलाने की, खास तौर पर कमर्शियल व्हीकल चलाने की, और जैसे ट्रक हो गए या पैसेंजर बसेस हो गई, तो हमारे दिमाग में बड़ा बहादुरी का काम लगता है और इनफैक्ट ये बहादुरी का काम है भी। लेकिन आप एक महिला होने के नाते आपके मन में ये इच्छा कैसे पैदा हुई, ये भावना कैसे पैदा हुई कि आप एक बस चलाएं या ट्रक चलाएं? मेरा स्टार्टिंग से, बचपन से एक सपना था कि मैं कहीं बड़ी गाड़ी चलाऊं, कारें चलाऊं, सब गाड़ियां चलाऊं एक एक करके। लेकिन परिवार इतना गरीब था कि मैं सहम जाती थी कि मैं कैसे चला पाऊंगी, कौन मुझे लेके देगा। फिर उसके बाद थोड़ी एज कम थी, शादी कर दी गई, वो भी गरीब परिवार में। तो फिर तो मेरी बिल्कुल ही उम्मीद टूट गई थी। फिर जैसे जैसे मतलब बच्चे हो गए, उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हुई तो थोड़ा अलग रहने लगे तो इन लॉज से। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी शुरुआत की, किसी से गाड़ी मांगनी कि मुझे सीखने को दो। थैंक्स करती हूँ उनका, जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ियाँ दी, भरोसा किया मेरे पे। तो आज उन्हीं की बदौलत, उनके साथ सहयोग की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। सारी गाड़ियाँ मैंने चला ली हैं, टैंकर चला लिए, ट्रक चला लिए, कारें चला ली, रिकवरी वैन चला ली, मैंने बसें चला ली। अब आज के दिन में J&K रोडवेज चला रही हूँ, बस RTC की। सभी के सहयोग से होता है, अकेली तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो पूजा जी, बचपन में अपने माँ बाप को कहती थी कि मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पर बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक होता है या बस, तो उनका क्या कहना होता था? मैं तो उनसे बोलती नहीं हूँ, खाली अपने मन में ही सोचती थी कि उनको बोलूंगी तो वो पता नहीं क्या रिएक्शन करेंगे आगे से, कि तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोलने लग गई जी, जब पता नहीं नींद में बातें कर रही है। तो ऐसे डरती थी, खाली मन में सोचती रहती थी जी। मन में ही अपना सपना लेके बैठी हुई थी। कभी कभी मैंने बोला था कि मैं बस चलाऊंगी, तो सभी हंसते थे मेरे ऊपर कि देखो ये क्या बोल रही है। जी, हंसते थे सभी कि क्या बोल रही है ये। तो चलो, अब वो दिन भी आज मुझे याद है जिन्होंने जो ऐसे बोला था। तो यही होता है कि दिल में अगर उमंग हो, हौसले हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अपना सपना जो भी है वो भी पूरा कर सकता है। अगर मुझे परिवार का सपोर्ट होता तो मैं आज तक शायद जहाज उड़ा रही होती। जहाज उड़ाना भी कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आज जो गाड़ियां मैं चला रही हूँ वो आज मेरे लिए खिलौने बन चुकी है, क्योंकि गाड़ियां अपने खुद तो चलती नहीं है, जैसे हम उनको चलाते हैं वो वैसे चलती है, तो हमारे लिए वो खिलौना ही है। तो जहाज या ट्रेन चलाना ये कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे सपोर्ट कोई करे तो मैं आज भी उसको कोशिश करूंगी, जहाज चलाना या ट्रेन चलाना। जी, सच्चाई भी यही है कि दुनिया का कोई भी काम मुश्किल या असंभव नहीं होता, और उसमें भी ये दो राय नहीं होती कि ये काम सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं और पुरुष नहीं, या पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। और देखने में आता है कि हमारे घर में भी जब महिलाएं होती हैं तो वो मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छा करती हैं। अब हमारी घर में हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, बीवियां होती हैं, वो कितनी कुशलता से काम करती हैं। और ख़ास तौर पर जब वो नौकरी करती हैं और नौकरी करने के बावजूद भी घर का जो चूल्हा चौका संभालना है वो एज्यूम कर लिया जाता है कि उन्हीं का काम है। आपके बच्चे भी आपके साथ रहते हैं? जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आप पैसेंजर बस चलाती हैं, तो किस किस रूट पे आपका जाना होता है? जहाँ जहाँ भी ड्यूटी लग जाती है। मसलन आज तक मैं जा चुकी हूँ कठुआ, बनी, बसोली, रियासी, कठार, अखनूर, जोड़ियाँ, इस्लामाबाद वगैरह, रामनगर, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती है। थोड़ा बेटा मेरा छोटा है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं जी। कि नाइट ड्यूटी पे तो नहीं जा सकती मैं, क्योंकि बेटे के पास शाम को वनडे फेरा लगा के आना पड़ता है वापस जी। तो अमूमन का जो फेरा लगता होगा, जब आप जाती होंगी तो सुबह निकलती होंगी, तो हो सकता है रात को लेट आप वापस आती हो। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि महिलाओं का ये समझा ही जाता है कि घर का काम भी उन्हीं को करना है, तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं अपने घर का? मैनेज करना पड़ता है। जैसे मुझे 7 बजे बस स्टैंड से गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा,
तो उसके लिए मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा। 3 बजे बच्चे के लिए भी कुछ बना के छोड़ना है, लंच ब्रेकफास्ट, उसके बाद खुद भी तैयार होना है, फिर जाके गाड़ी रेडी करनी है साफ सूफ करके, प्रेशर बना के। तो ये सब करते करते 7 बज जाते हैं। तो 7 बजे हम फिर गाड़ी बस स्टैंड पे लेके जानी होती है रेलवे से। उसके बाद फिर हम मतलब पूरे टाइम पे हम सवारी बिठाते हैं 7 बजे। कहने को तो गाड़ी चलाना एक आम काम है, आपको टेक्निकलिटीज पता हो तो आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन एक पैसेंजर गाड़ी चलाना एक बड़ा ही जिम्मेदारी का काम होता है। आपके साथ 50 सीटर है, 70 सीटर है, जितने भी लोग उसमें बैठे हैं, सभी की जान, सभी की सुरक्षा, सभी की सलामती आपके हाथों में होती है। तो आपने जैसा कहा कि मुझे सुबह जाने के लिए 3 बजे उठना पड़ता है। एक ड्राइवर के लिए मेंटली और फिजिकली साउंड होना बड़ा जरूरी है, तो आपको नींद करना भी ज़रूरी है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी नींद पूरी करना और उतनी अलर्टनेस के साथ आप गाड़ी चलाती हैं? नींद का तो आप पूछो मत कि मतलब मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर रात को भी आने में 8-9 बज जाते हैं। उसके बाद खाना बनाना, उसके बाद कोई रूम की सफाई या जो भी घर के काम होते हैं, जितना मतलब एक हाउस वाइफ कर पाती हैं पूरे दिन में, तो मुझे वो सुबह शाम करना पड़ता है। जितना वो पूरे दिन में करती हैं, मुझे पूरा सुबह शाम करना पड़ता है। एक हाउस वाइफ बोलती है कि मैं तो कमा कमा के थक गई, और मर्द भी बोलते हैं हम कमा कमा के थक गए, लेकिन मैं जो हूँ दोनों का कर रही हूँ जी। दोनों का करके भी मतलब सोने का तो बहुत ही कम टाइम मिलता है, ऐसे थोड़ी सी नींद करनी पड़ती है। तो फिर नींद की वजह से सुबह कई बार दिन को गाड़ी चलाते चलाते भी नींद आने लगती है। तो क्या करें, मजबूरियां भी हैं और शौक भी है, क्या करें। आप पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में रही, अखबारों में रही, टीवी चैनल्स पर, तो आपको देख के क्या और भी लड़कियों में इस तरफ रुझान बढ़ा है कि एक व्यवसाय के तौर पर ड्राइविंग को अपना रही हैं? देखिए, एक तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ये बिल्कुल भी महिलाओं के करने का नहीं है। सही कहा है किसी ने कि मतलब महिलाओं के अंदर बॉडी में जितनी भगवान ने पावर दी है उसके अकॉर्डिंग ये महिलाओं के करने का काम नहीं है। अब मैं भी थोड़ा सा मतलब कई बार हो जाता है जहाँ कि हमें टायर चेंज करना हो या कुछ भी, थोड़ा सा वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है जी। ऐसे तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं है रास्ते में कभी, लेकिन जब हो जाएगा तो वो भी मैं कर ही लूँगी। लेकिन कुछ लेडीज़ होती है ना कि जैसे बोलती हैं कि हमने आज थोड़ा सा काम किया, हमारी कमर थक गई, हम बहुत थक गए, हम नहीं कर पाएंगे, इतना काम कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये लेडीज़ के करने का काम है ही नहीं जी, अगर उस हिसाब से सोचा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेडी अगर ठान लेती है। तो आज देखिए हमारे देश में फौज में, पुलिस में महिलाएं हैं, महिला हमारी फाइटर प्लेन्स चला रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं वो काम नहीं कर सकती। आप इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिस हैवी गाड़ी को, हैवी व्हीकल्स को चलाना सिर्फ मर्दों का ही काम समझा जाता है समाज में, वो आप चला रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि और आपको देखने के बाद महिलाएं और आई हैं इस क्षेत्र में? अब ये जो मैं कर रही हूँ ना, अगर नहीं भी हो सकता है लेडीज से तो मैं कर भी रही हूँ, तो वो मेरा एक जुनून है जी, शौक है। जैसे पागलपन मान लो जी, कि मेरा ये पागलपन है कि मैंने ये बड़ी गाड़ियां चलानी ही चलानी है जी। ये उसके साथ हो रहा है कि जैसे जुनून हो गया, रात को सोती हूँ तो सपने में भी मैं गाड़ियां चला रही होती हूँ जी। तो इस तरह का एक जुनून होता है इंसान के दिमाग में जी, कि एक जुनून होता है जो पूरा नहीं कर सकता इंसान परिवार के या समाज की बंदिश से। तो दूसरा होता है कि हम जैसे आज लड़कियां मैं देख रही हूँ कि मुझे देख के कुछ लड़कियों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, मुझे देख के उनको कुछ सबक सीखना चाहिए था कि देखो वो भी कर रही है तो हम क्यों नहीं करें। आज तक मतलब मुझे 3-4 साल हो गए ट्रक बस चलाते हुए, लेकिन आज तक कोई लेडी बाहर नहीं आई है हमारे जम्मू कश्मीर में। बाहर स्टेट में तो सुनने को मिलता है, पर हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक मुझे नहीं दिखी है कोई। मैं चाहती हूँ कोई आए, मैं भी उसको सपोर्ट करूँ। बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 हाँ। और तो वो आप ही के साथ रहते हैं? एक छोटा वाला मेरे साथ ही रहता है और 2 बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं गांव में। तो आप अपने सास ससुर के पास कितने समय के बाद जा पाती हैं? चले जाते हैं 3-4 महीने बाद जी। तो उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं है? आज वो भी आप पर फख्र महसूस करते होंगे कि हमारी जो बहू है वो इतना शानदार काम कर रही है, अपना नाम रोशन कर रही है। तो उनके क्या तासुरात होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है आपको देख करके? पहले तो वो कोई भी नहीं चाहता था कि मतलब मैं बाहर निकलूं, परिवार में कोई भी नहीं था मेरी सपोर्ट करने वाला। मैंने ये खुद ही अपनी मनमानी करके मैं थोड़ा सा वो किया है कि अगर इनके कहने पे चलूंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी परिवार से। मैंने सभी को बोला कि अगर आपको मेरे साथ कोई रिलेशन रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मुझे मतलब अपने आपने बड़ा सख्त अपना जो एटीट्यूड रखा कि मुझे तो अपना सपना
हासिल करना ही करना है। आप साथ देंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं देंगे तब भी ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मम्मी को बोल दिया, सभी को, परिवार को, कि आपके कहने पे मैंने छोटी एज में शादी भी कर ली, पढ़ाई भी रोक ली, तो उसके बाद भी अगर आप फिर भी आप खुश नहीं हैं तो इससे अच्छा है हम अपने सपने ही पूरे कर लें फिर जी। तो पहले तो सारे ही मेरे पे नाराज़ हो गए थे, कोई मुझे कॉल नहीं करता था, कोई कुछ नहीं। नई मैं जम्मू में आई जैसे ही, तो बड़ी परेशानी आई मुझे, मतलब खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, रूम नहीं मिलता था मुझे। यहाँ पे डाउट होता था कि ये लेडी पता नहीं कहाँ घर से भाग के आई है या कैसे है, रूम नहीं मिलता था मुझे यहाँ पे। तो पहले आप प्राइवेट गाड़ियाँ चलाती थी? जी, पहले छोटी गाड़ियाँ चलाती थी। ड्राइविंग सिखाने का काम किया मैंने जम्मू मोटर में, जम्मू जी 2-2.5 साल वहाँ पे काम किया। तो गाड़ियाँ आपका पैशन था, एक जुनून था गाड़ियाँ आपका? बिल्कुल। तो आपके पति इस बात को लेकर आपके साथ हैं या आपके अगेंस्ट हैं? पहले तो नहीं थे साथ, अब तो साथ हैं जी। अब उनको लगा कि नहीं, वो भी प्राउड फील करते होंगे कि मेरी बीवी किसी से कम नहीं है जी। एक फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी, तो अब तो मुझे लगता है वो लोगों के बीवी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जो अपना भी नाम करे और आपका नाम भी करे। जी, थोड़ा होता है, एरिया के हिसाब से होता है, जिस हिसाब का एरिया होगा उसी हिसाब की लोगों की थोड़ी सोच हो जाती है। मेरे परिवार का भी ऐसा ही कुछ हाल है कि मतलब लोगों की बातों से डरना, छोटी छोटी बातों से। अब मेरे ससुराल वालों को भी कुछ लोग बोलते हैं, वो देखो आपकी बहू क्या कर रही है, वहाँ पे गाड़ियाँ चला रही है, क्यों ड्राइवरों के साथ रह रही है। ये थोड़ी है कि ड्राइवरों के साथ मैं रह रही हूँ तो वो कुछ गलती हो। अब पुलिस वाली लड़कियां वो नाइट को भी ड्यूटी करती हैं, डे को भी ड्यूटी करती हैं। कुछ लड़कियां बॉर्डर पे खड़ी हैं बीएसएफ में, मेरी जान पहचान की भी हैं, तो वो भी किसी की बेटियां हैं, उनको नहीं कुछ बोलते हैं। अब हॉस्पिटल में जाओ तो नाइट ड्यूटी पे ज़्यादा लेडी नर्स हैं, लेडी डॉक्टर हैं, तो क्या वो भी किसी की बेटियां हैं? अगर मैं ड्राइवरों के साथ रात को तो मैं नहीं रहती हूँ, दिन को ही चलती हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है? भाई बहनों की तरह हम सारे रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मतलब कोई एडवाइस देते हैं जो कुछ भी, तो एक मतलब परिवार की तरह हम सभी मिलके रहते हैं जी। तो ये सोच की बात होती है, जिसके दिमाग में गंदी सोच होगी उसने गंदा ही सोचना है जी। जिसके दिमाग में अच्छी सोच होती है वो उसने अच्छा ही सोचना है जी। तो कभी ऐसा हुआ जैसे पैसेंजर बस चलाती हैं तो बस में तो कई तरह के लोग बैठते हैं, अच्छे भी होंगे, नेक भी होंगे, बदतमीज भी होंगे, शरारती भी होंगे। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप बताना चाहेंगी या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसको आपने बड़ी बहादुरी के साथ टैकल किया? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ अभी तक जी। और आप यकीन मानिए हमारे लिए आप प्रेरणा हैं और हम आपका तहे दिल से आदर करते हैं। और जो महिलाएं या दूसरे लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। ये मत सोचिए कि बच्चियों का सपना सिर्फ गुड़िया के साथ खेलना हो सकता है या सिर्फ टीचर बन जाना होता है या कढ़ाई करना हो सकता है। बच्चे का सपना जहाज उड़ाना, बच्ची का सपना भी हो सकता है, ट्रेन चलाना सपना हो सकता है, सेना में जाना सपना हो सकता है, और कोई भी सपना बच्चियों का हो सकता है। उन सपनों को आप पूरा करना दें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़बानी सुनने वाले माता पिता को, जो शुरू से बच्चों के खेलों से लेके खान पान से लेकर के वो विभाजन कर देते हैं, बांट देते हैं कि ये चीज़ें लड़कों के लिए हैं, लड़कियों के लिए नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो माँ बाप की वजह से भी थोड़ा भेदभाव है, दूसरा समाज भी भेदभाव करता है लेडी से, लड़कियों से। लड़कियां भी शायद कुछ करना चाहती है, कोई पुलिस का किसी का सपना होगा, किसी का आर्मी का होगा, किसी का डॉक्टर का होगा, लेकिन जो माँ बाप पढ़े लिखे होंगे वो तो अपने बच्चियों को आगे सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो अनपढ़ माँ बाप है वो बस समाज के डर से बच्चियों को नहीं बाहर निकलने देते हैं। कुछ जैसे किसी की लड़की ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको लेके वो उनके दिल में डर बैठ जाता है कि हमारी लड़की भी पता नहीं कहीं ऐसा ना कर दे। वो अपनी नाक बचाने के लिए होता है कि हमारी नाक बच जाए, बस किसी ना किसी, चाहे लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए, बस उनको अपनी नाक बचानी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे माँ बाप भी गरीब थे तो मैंने भी सोचा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। उसके बाद क्या होता है कि मैं यही सभी को, लड़कियों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि एक तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बदनाम मत करो। ये जो मोबाइल फ़ोन आए हैं इन्होंने भी मतलब ज़िंदगी तबाह कर दी है बच्चों की। ये तो फ़ायदे के लिए आए थे लेकिन इसका गलत यूज़ हो रहा है, तो इसका जो असर बच्चों के ऊपर, मतलब नौजवान पीढ़ी पे जो असर पड़ रहा है वो गलत है। मोबाइल जो है इसका सही यूज़ करो, इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, ना कि गलत चीज़ें। तो लड़कियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, कुछ बनो। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की की वो मैंने देखा था, वो बॉक्सर बनी है लड़की, वो भी मतलब इतने पहलवानों को पछाड़ देती है। तो अगर इंसान अपने अंदर ठान ले कि मैंने ये करके दिखाना है तो वो कर ही लेता है, अगर जुनून के साथ कोई करे तो। यानी कुल मिलाकर सोच बदलने की जरूरत आज भी समाज में है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो और आगे बढ़ने के सपने हैं वो भी सच हों और आप
और अपना नाम रोशन करें और ऊंची बुलंदियों को हासिल करें और एक सशक्त और आत्मनिर्भर माँ के तौर पर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, और ताकि आपके बच्चे बड़े होकर आप पर फख्र महसूस करें कि हम पूजा देवी के बेटे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं। पूजा जी, हमारे अनुरोध पर आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और अपने अनुभव हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।